अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर इतने दिनों के बाद आ गए आप सबके सामने। और गाइस, आज आज जो है हम बनाने वाले हैं अपना रमज़ान का एक बैनर बनाने वाले हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ आया हूँ और रमज़ान भी चल रहे हैं। तो रमज़ान का महीना आ गया है और तकरीबन 11वां रोज़ा था आज। और आज अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हम बनाएँगे अपना रमज़ान का बैनर और देखते हैं कितना अच्छा लगेगा आपको। और प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ग्राफ़िक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। और गाइस, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब कर। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो इसलिए आज थोड़ी-सी लंबी वीडियो हो सकती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया हूँ, थोड़ा-सा आपके साथ बैठना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया हूँ ना। तो आइए फटाफट से साथ मिल के एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अब आपको साथ मिलके नहीं करना तो नहीं करें, बस सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो सिखाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर फटाफट से। सो गाइस, सबसे पहले आपको रमज़ान का जो बैनर है वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन तो देख ही रहे हैं, तो सब कुछ यहीं पे सिखाने वाला हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम बनाएँगे चाँद। सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको मैं सिखा देता हूँ बनाना कि किस तरीके से क्या चीज़ बनने वाली है। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं यहाँ पर चाँद। तो ऑल्ट एंड शिफ्ट की दबा दिया मैंने और यहाँ पर मैंने एक बना लिया है एलिप्स, कुछ इस तरह का। और उसके बाद मैं यहाँ से इसका कलर डायरेक्ट ब्लैक दे देता हूँ, डार्क। और यहाँ से इसका स्ट्रोक कलर जो है इसको कर देता हूँ मैं नन, ठीक है। तो हमने सिंपल एक यहाँ पर क्या बना लिया है, सर्कल। अगर आपको अभी नज़र नहीं आ रहा, वैसे नज़र तो आ ही रहा होगा, लेकिन आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक सिंपल एक सर्कल है, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक ले लूँगा कॉपी, ठीक है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके ले लूँगा, या फिर ऑल्ट के साथ मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग करवा दिया और ये आ गई इसकी कॉपी, बस। और इसको थोड़ा सा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ छोटा कर दें, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा अंदर लेके आ जाएँ इसको, और इतना बहुत है। अब आप बोल रहे ये किस तरीके का बना दिया, कोई मसला नहीं। दोनों को सिलेक्ट करें एंड यहाँ पर जाएँ पाथ फाइंडर के अंदर, माइनस फ्रेंड करेंगे ऑल्ट की के साथ, ऑल्ट दबाएं माइनस फ्रेंड करते हैं। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद आप चेंजिंग इसके ना कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे डबल क्लिक करा, इसको आप ऊपर करना चाह रहे हैं, जहाँ रखना चाह रहे हैं उस तरीके से आप रखें, और इसकी आप चेंजिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपका ये बन गया है। और अब मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर सबसे ऊपर ही, लेकिन इसको थोड़ा सा पाथ फाइंडर के लिए जाके एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो चुका है रेडी चांद। उसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि नज़र तो आए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, हमारा चांद बन गया है। अब हमारी बारी है गुम्बद बनाते हैं, ठीक है। गुम्बद किस तरीके से बनेगा, गुम्बद बहुत ही आसान है। यहाँ से आप ले लें स्टार टूल, ले लें या फिर पॉलीगॉन टूल ले लें, ड्रैग करें और ये जो एरो की आपको दिख रही है यहाँ पर, और इसको नीचे करें 1 2 3, ये हो जाएगा 3 एंगल पे, ठीक है। ट्राइंगल बन जाएगा ये। शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। और यहाँ से आपने ले लिया क्या, एलिप्स टूल, ठीक है। अब एलिप्स का क्या काम है, इसके अंदर एलिप्स का भी काम है। यहाँ पर एक ड्रॉ तो करें आप एलिप्स, देखें जैसे मैंने यहाँ पर एक एलिप्स ड्रॉ कर लिया। एलिप्स इतना करिएगा कि बस ये जो इसके नीचे वाली जो पॉइंट है, जो बाहर जो आपको नजर आ रहे हैं, बाहर ना हो, बस ये अंदर ही हो, इस तरीके से, ठीक है गाइस। दोनों को सिलेक्ट करें, अलाइन पैनल करने जाएंगे एंड यहाँ से आप जाके अलाइन सिलेक्शन कर लेंगे और अलाइन कर देंगे। लेकिन इसको आप थोड़ा सा नीचे कर लें शिफ्ट के साथ, कोई मसला नहीं है। और करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, एरो की मदद से ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से हम कर देंगे इसको माइनस फ्रेंड। लेकिन उससे पहले आप यहाँ से जाएँ पाथ फाइंडर के अंदर एंड माइनस फ्रेंड करके चेक करें, तो ये इतना बच रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन सबको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल ले लेंगे। सबसे पहले आप इस पूरे को एक एक कर दें, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, यहाँ से आप ले लें रेक्टेंगल टूल और यहाँ इतना इतना आप ले लें इसका, ठीक है। इतना लेने के बाद पूरे को सिलेक्ट करें, पूरे को आप सिलेक्ट कर लें मूव टूल की मदद से एंड यहाँ से लेना है आप शेप बिल्डर टूल और इस पूरे को माइनस कर दें ऑल्ट क्लिक के साथ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो है गुम्बद रेडी होने वाला है। थोड़ा सा रह गया बस, इसको हम जल्दी फटाफट से रेडी कर लेते हैं ताकि कुछ सही से लग जाए आपको। तो गाइस, यहाँ पर ये रेडी होने वाला है और उम्मीद है आपको ये गुम्बद अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब करें। तो गाइस, यहाँ पर हमारा गुम्बद भी रेडी हो चुका है, ठीक है।
अब इसके बाद इसके अंदर हमें चेंजिंग और भी डालनी है। वो चेंजिंग क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और वो चेंजिंग है कि यहाँ पर आपको नीचे जो है दरवाजे लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करें इसका, और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ, और इसको थोड़ा सा आप ड्रैग करवाएं ताकि ये राउंड हो जाए। और ये हमारा हो चुका है प्रॉपरली क्रिएट गुम्बद। अब उसके बाद आता है इसके ना गेट वेट लगाने, तो हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, इसे कुछ इस तरह का रेक्टेंगल हो। बाद में हम इसके अंदर अलाइन भी कर लेंगे, अभी फिलहाल इसे ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद कंट्रोल वाई क्लिक करके आप यहाँ पर आउटलाइन मोड के अंदर जाएं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बिल्कुल लाइनें जो है बिल्कुल अलाइन हुई हुई हैं, यहाँ से भी, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमारी अलाइन है, और तो और यहाँ से भी हमारी अलाइन होगी। नहीं, यहाँ से थोड़ी सी अलाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से डायरेक्ट इसको हमने अलाइन कर लिया है। तो गैस इतना करने के बाद वापसी कंट्रोल वाई क्लिक करें और आउटलाइन मोड से बाहर आ जाएं, और अब बनाते हैं हम इसके अंदर जो हमारी जो वो बनेंगे दरवाजे जो बनेंगे, आज हम वो बनाते हैं, ठीक है। तो गैस सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये जो हमारे पास ऊपर वाला जो गुंबद है इसकी मैं एक ले लूँगा कॉपी, ठीक है। लेकिन कॉपी ले लूँगा तो फिर क्या ऐसा बनाना सही लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये चाहें तो ले सकते हैं, वरना फिर दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आज तो मेरे को ज़्यादा देर आपके साथ ही बैठना है, तो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। जैसे मैं इसकी ऑयल के साथ एक कॉपी ले लेता हूँ एंड इसका कलर मैं दूँगा ब्लैक ही सही है, और इन दोनों को उठा के मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ। इसको लेके आता हूँ यहाँ पर। अब मैं बना लेता हूँ मीनार की, जो हमें बनाना है मीनार के जो दरवाजे मतलब खिड़कियाँ बनानी है ना, तो खिड़कियाँ बनाने के लिए सिंपल मैंने इसको इतना छोटा कर लिया, जेड दबा के जूम टूल से बिल्कुल इसके करीब गया, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा गुंबद। लेकिन हम इसको बनाएंगे अब अच्छा सा डोर बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप ले लें कुछ राउंडेड रेक्टेंगल एंड यहाँ पर आप बना लें, या फिर पहले ले लें आप एलिप्स रेक्टेंगल टूल और यहाँ पर ड्रॉ कर लें सबसे पहले तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का ये ड्रॉ कर दिया है। और उसके बाद अब मैं करूँगा इसके अंदर थोड़ी सी राउंड। जो पहले मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट ले लेके नीचे ले जाऊँगा, और इसको कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं अलाइन तो मैंने करा हुआ ही है, इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पूरे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा राउंड एंड थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा क्योंकि बहुत छोटा हो गया, ऑयल के साथ बड़ा कर दें ताकि दोनों साइड से बड़ा हो, और ये इतना बड़ा हमें सही रहेगा। इसके बाद इसकी बारी है, तो इसको भी इसके बराबर में ही लेके आते हैं शिफ्ट के साथ ताकि ये भी हमारा सही रहे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको भी हम इसी तरीके से राउंड कर देंगे, बट हम इसको करेंगे बड़ा। और ये बड़ा किस तरीके से होगा, जाहिर सी बात है जहाँ से पहले करा वहीं से ऐसे ही बड़ा होगा। तो गैस यहाँ पर ये बड़ा हो गया, लेकिन एक साइड से हुआ है, तो मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट ऑल्ट के साथ करूँगा तो दोनों साइड से होगा बड़ा, कुछ इस तरीके से। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने दोनों चीज़ें इसकी कर ली हैं, और इसके बाद मैं करने चाहूँगा इसके अंदर नीचे थोड़ा सा यहाँ से यहाँ इतना। अब मैंने ये मिसाली तौर पर इसलिए लगाया ताकि आपको सही से नज़र आ जाए कि बिल्कुल परफेक्टली एडजस्ट करते हुए मैं चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको लगा दिया यहाँ पर। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके सबसे पहले कर लूँगा ग्रुप कंट्रोल जी से, एंड इसको सबसे पहले मैं कर लूँगा अब छोटा ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से, एंड आई क्लिक करके आई ड्रॉपर लेके इसके अंदर वाइट कलर फिल कर दिया है, एंड यहाँ पर ले जाके इसको यहाँ पर रख दूँगा। तो गैस यहाँ पर ये आ चुका है। तो ये बताएं ये वाला आपको अच्छा लग रहा है, फिर वो पहला जो हमने इस तरीके एक तरीका और है बनाने का। वो क्या तरीका है, डायरेक्ट आप रेक्टेंगल टूल लें और यहाँ पर लेके जाएँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके इस तरीके से राउंड कर दें। इसका नहीं सिंपल तरीका है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको मैं सिंपल डिलीट कर देता हूँ, लेकिन मुझे यही सही लग रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ सबसे पहले तो, एंड इसको ड्रैग करवा के ऑल्ट एंड शिफ्ट क्लिक कर दूँगा, और ये आ गई हमारे पास कॉपी कंट्रोल डी टी एंड डी। तो ये हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं कर लेता हूँ सबसे पहले लॉक कंट्रोल 2 क्लिक करके इन सबको सिलेक्ट करके सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ एडजस्ट, ठीक है। कंट्रोल माइनस जो मैंने लॉक करा था ऑल कंट्रोल 2 क्लिक करके उसको भी अनलॉक कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास आती है ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये जो पीछे वाला है इसको मास्टर कर लेता हूँ, शिफ्ट क्लिक करके इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मास्टर करने के बाद अलाइन करना जाएंगे हम, सबको सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ, एंड इसको थोड़ा सा हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये अलाइन हो गई है, अब देख सकते हैं आप। तो गैस यहाँ पर हमारा गुंबद रेडी होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया है, वो भी हम रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले गैस मैं यहाँ पर बना लूँगा एक रेक्टेंगल किसी साइज़ का, लेकिन पतला सा बनाऊँगा ताकि ये सही रहे,
और उसके बाद मैं मूव टूल लेके इसका थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा इसको ऑल्ट के साथ, ताकि दोनों साइड से वो बड़ा। और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनको मैं राउंड कर दूँगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हमारा ये गुंबद जो है रेडी हो चुका है, बट अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें लाइनें भी नज़र आ रही हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, क्या नाम है, पाथफाइंडर के अंदर, और इसको पूरा एक ऑब्जेक्ट कर दूँगा। इसको भी एक ऑब्जेक्ट, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, एक-एक करके सबको मैं एक-एक ऑब्जेक्ट क्लिक करता रहूँगा। तो गाइस ये वाला बचा है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके कर देता हूँ। अब हमारी बारी है कि अब हम बनाते हैं लाइट लैंप भी होते हैं ना बहुत सारे पोस्ट के अंदर, तो इसको सबसे पहले लॉक कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा गुंबद रेडी हो चुका है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अनलॉक कर लेते हैं एंड इसके हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके सबसे पहले कॉपी लेते हैं, पूरे को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से हम कर लेंगे ग्रुप, राइट क्लिक करके हमने ग्रुप भी कर लिया, सॉरी एक हमारी लेयर रह गई थी, शिफ्ट के साथ हमने इसको भी ग्रुप कर लिया, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये हमने एक कॉपी ली एंड इन सब कुछ सिलेक्ट करा, सॉरी इसको इसको पहले मैं यहाँ पे रख देता हूँ, पूरे को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से जाके ग्रुप कर दिया। अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। इन सबको अभी हम फिलहाल एक साइड पे रखते हैं क्योंकि अब हम बना रहे हैं इसकी लाइटिंग। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से शेप कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी लाइटिंग के लिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले तो। और गैस रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर दो दो इस तरीके की लेयर बनाऊंगा, क्योंकि दो बनाएंगे तभी तो लाइटिंग के अंदर थोड़ी सी ग्लोइंग आएगी। तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके मैंने इसकी दो बना ली हैं कॉपियाँ, मतलब एक ऊपर है एक और नीचे है। तो कंट्रोल जेड क्लिक करके मैं इसके अंदर सबसे पहले इसके बिल्कुल करीब करीब आ जाता हूँ एंड उसके बाद मैं कर लेता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा लाइटिंग का फंक्शन ऐड। क्या फंक्शन ऐड करूँगा, सो सिंपल आप यहाँ पर सब देख ही रहे हैं, तो आप ये भी देख लेंगे क्या कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पर मैंने इस तरीके का बना लिया है और मैं अब इसके अंदर करना चाह रहा हूँ कि लाइटिंग के फंक्शन देना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने सिंपल जैसे मीनार के अंदर ये जो नीचे जो दिया मैंने इसके अंदर दिया था, उसी टाइप का यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। तो सिंपल मैं इसकी भी कॉपी ले सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मैं अलग बना रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैं इसके अंदर मैंने करा था कि एक छोटी थी एक बड़ी थी, तो मैं सिंपल इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ऑल्ट के साथ एंड इसको यहाँ पर रख देता हूँ इसके साथ, और शिफ्ट के साथ ले आता हूँ ताकि एडजस्ट सही रहे, और ऑल्ट के साथ मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आई थिंक इतना बहुत है एंड इसको 1 फुट बड़ा कर दिया है, और इसको और शिफ्ट के साथ मैंने पकड़ लिया है इस वाले पॉइंट को, एंड शिफ्ट के साथ इस वाले पॉइंट को, और शिफ्ट क्लिक करके इस वाले को और इस वाले को, इन सबको सिलेक्ट करके मैंने कुछ इस तरीके से राउंड कर दिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ज़्यादा है, यहाँ पर ये कम है, तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, हो गया बराबर बराबर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके का बन गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है अभी, और लेने के बाद सिंपल मैं एक यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले तो, एंड ये हो चुका है ड्रॉ, और इसको थोड़ा सा मोटा एंड थोड़ा सा बड़ा। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इतना बड़ा हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है रेक्टेंगल टूल, और इसके बाद मैं लैम्प की शेप अब इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। और ये इतना बहुत है, अगर आपको चेंजिंग करनी है तो इसके अंदर और चेंजिंग करें। यहाँ पर आप देख लें इसके अंदर सही से अलाइन हुआ है, ये तो बिल्कुल इसके परफेक्ट कॉर्नर पे ही है, लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसको भी हम इसके बिल्कुल कॉर्नर पे अप्लाई कर देंगे। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर रखने के लिए नहीं रखा था, शिफ्ट के साथ मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, और नीचे लेने के आने के बाद इसको मैं रख दूँगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ऊपर लेके आता हूँ, क्योंकि नीचे हमारे पास जगह नहीं है। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट एंड प्रीव्यू ऑन करके चेक कर लें। सही है, ओके कर लें। अब इसको आप ले आए नीचे की तरफ, और नीचे भी उसी साइज़ पे रख दें, उसी एंगल पे रखें, ताकि आपको बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ सही लगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ मतलब ब्लैक कलर का इस टाइप का कुछ बना लिया है, बट ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। इस तरीके से अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिया है, रेक्टेंगल टूल, एंड यहाँ पर एक जाली नुमा कुछ मैं बना लूँगा जाली टाइप का, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको राउंड कर लूँगा एंड ऑल्ट के साथ, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैं इसकी एक कॉपी लूँगा बिल्कुल इसके इस तरफ, एंड कंट्रोल डी प्रेस करके
डुप्लीकेट, पूरे को सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट की के साथ पीछे वाले को डिसेलेक्ट करके कलर इसके अंदर हमने वाइट कर दिया। एंड जस्ट लाइक बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद सबको सिलेक्ट करने के बाद जो फ्रंट पे हमारा उसको माइनस करेंगे, मतलब जालियों को हमने माइनस कर दिया। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माइनस हो चुका है, नहीं अंदाज़ा हो रहा तो यहाँ पर आप लाल किसी का करवा देता हूँ। सबको सिलेक्ट करा मैंने यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं ये माइनस फ्रंट हो चुका है। अब बारी है दो होंगी हमारे पास, ठीक है। तो दो हम इसकी कॉपी ले लेंगे, बाद में अभी इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। पहले इसको हम सबको ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल जी क्लिक करके, लेकिन इसके अंदर हम माइनस फ्रंट जो करना है हमें वो देखते हैं कि अब हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। माइनस फ्रंट नहीं हो रहा तो वाइट ही कलर ठीक है वैसे। तो गाइस अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर अब अपन को बनाना है मीनार। मीनार कैसे बनेगा वो भी आज दिखा देता हूँ आपको, मीनार किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इस गुम्बद को अनलॉक करा और ये गुम्बद में लिया है ऑल्ट के साथ यहाँ पर इसकी एक कॉपी, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा लॉक। तो गाइस इसके बाद अब मैं गुम्बद बना रहा हूँ, तो मैंने ये गुम्बद रख लिया है यहाँ पर। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ और ये सिंपल छोटा भी हो गया। अब मैं रखूँगा इसको यहाँ पर और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ इसके अंदर थोड़ी सी, जिससे अच्छा लग जाए। जिस तरीके से मैंने उसके अंदर दिया उसी तरीके से इसके अंदर भी देना चाह रहा हूँ। और ये देखें आप, हमारा यहाँ पर ये हो चुका है कुछ इस तरीके का। एंड और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा ऑल्ट के साथ, ताकि दोनों साइड से हो। ऑल्ट ऑल्ट ऑनेस्टली डबल साइड के लिए होता है, डुप्लीकेट लेने के लिए होता है, और भी बहुत से काम है ऑल्ट के जो हम कर सकते हैं आसानी से। तो गैस यहाँ तक हमारा हो चुका है और उसके बाद मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ एक इसकी कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके, एंड इसको मैं ले आऊँगा ड्रैग करके नीचे, या फिर एरो की मदद से नीचे ले आऊँगा और इसको मैं कर दूँगा थोड़ा सा बड़ा ऑल्ट के साथ। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई पुराना वाला डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग की बात है, इसको हम मीनार बनाएंगे अभी, ठीक है। तो ये देखें अब आप, हमने ले ली मूव टूल, एंड मूव टूल लेने के बाद हमने सिंपल इसको इसके साथ एडजस्ट करा, ठीक है। एंड इसको नीचे लेके आए, इसको भी नीचे लेके आए, पूरा हमें नीचे ले जाना है इसके, ठीक है ना गाइस। यहाँ तक नहीं, हमें बिल्कुल परफेक्टली नीचे तक लेके जाना है। और अब मैं एक काम करता हूँ, इसको भी नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। और इस पूरे को शिफ्ट के साथ मैंने नीचे रख ही दिया है। तो गाइस अब बारी आती है इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करने की, और वो चेंजिंग भी करूँगा मैं अभी। लेकिन गाइस एक मसला है, ये जो गुम्बद है ना, ये वाला गुम्बद मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने इसको सिंपल डिलीट कर दिया है। और ये वाला गुम्बद मुझे अच्छा लग रहा है, तो गाइस मैं इसको उठा के यहाँ पर ऑल्ट के साथ इसकी एक सबसे पहले तो मैं कॉपी लूँगा। और ये जो मेरे पास दो लाइनें हैं, इसका क्या करूँगा, मैं पहले इसको अनलॉक कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके अनलॉक मतलब अनग्रुप कर लेता हूँ, और ये जो है ना मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर करूँगा थोड़ा सा छोटा इसको। सबसे पहले ये पहले मैं पूरा ग्रुप कर लेता हूँ वापसी से। एंड इस वाले को मैंने डिलीट कर दिया था, तो ये आया कैसे वापसी, आया हो कहीं ना कहीं से। और अब मैं इसको कर लूँगा सबसे पहले छोटा, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ कुछ इस तरीके से छोटा भी हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर जेड क्लिक करके मैं यहाँ पर इसके बिल्कुल करीब चले जाऊँगा। और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बना रहा हूँ, कोई इतना मुश्किल है नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो को लाइक करना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं कराया है, तो इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना गाइस। पसीना आप चेक कर सकते हो भाई, क्या कितना पसीना आ रहा है ना आज। रमज़ान में गर्मी होती है, कौन सी सर्दी होती है, क्या बोलते हो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा और छोटा, बहुत है नहीं, थोड़ा सा और। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तो गाइस आप भी ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको छोटा करिएगा, वरना फिर आपके लिए मुसीबत बन सकती है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा मीनार थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा आपको। और अभी हमारा ये मीनार पूरा नहीं हुआ है, अभी हम इसके अंदर भी थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पर जो एक वो खिड़की बना के दिखाई थी, इसकी दूसरी वाली, अब दूसरी वाली खिड़की बनाते हैं अपन, ठीक है। रेक्टेंगल हमें बनाना है यहाँ पर, जिस साइज का भी लगानी है खिड़की, रेक्टेंगल बना लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, एंड शिफ्ट के साथ ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने कर लिया राउंड, और ये बन गया हमारी ड्रॉर। इसके बाद क्या करना है, हमें मूव टूल ले लेना है और इसको लगा देना है एडजस्ट करके कुछ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हमें ले लेना है राउंडेड रेक्टेंगल, भी ठीक रहेगा।
वरना फिर आप कुछ और भी ले सकते हैं। एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट क्लिक करके हमने उसी की तरह कॉपी ली, कंट्रोल टी एंड कंट्रोल डी, 4 बहुत है। एंड यहाँ पर हम मिला के इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं और पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बस शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करके इसको मतलब डिसेलेक्ट कर लेता हूँ एंड पूरे को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। बस पूरे को इसको दोबारा सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको डिसेलेक्ट करता हूँ एंड शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ। अब आइए थोड़ा सा और इसके अंदर हालचाल इसके थोड़े से और अच्छे करने के लिए, तो फिलहाल मैं इसको इस तरह का एक रेक्टेंगल बना के दे देता हूँ और इसके अंदर मैं क्या चेंजिंग करने वाला हूँ वो भी आप देख सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसके नीचे वाले पॉइंटों को, नीचे वाले दोनों पॉइंटों को शिफ्ट के साथ मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा एंड इसको इस तरीके से कर दूँगा एंड ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो ब्लैक कलर हमने इसके अंदर अप्लाई कर दिया। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजिंग मैंने करी है और क्या क्या करनी थी इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ऑनेस्टली ये बहुत छोटा हो गया है। सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको हटा देते हैं, डिसलेक्ट करके के साथ इसको ऊपर ले गए हैं एंड इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। एंड अब बारी है इसको थोड़ा सा बड़ा करने की, तो बड़ा किस तरीके से होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड बड़ा करने के लिए सबसे पहले मैं इसको बड़ा करूँगा, मीनार के डंडे को, और इतना बड़ा बहुत है। एंड इसके बाद इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ मैं इसको डिसलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसके ले लूँगा ऑल्ट के साथ एक कॉपी एंड इसको बिल्कुल इसी के एडजस्ट में लाकर रख दूँगा कुछ इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पर हमारा मीनार रेडी होने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम लेगा ये और रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। ये मैंने ला के रखा है यहाँ पर, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा छोटा हो, लेकिन छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये देखें छोटा भी हो गया ये। अब हमें क्या करना है, सबको माइनस फ्रंट करना है और यूनाइट करना है। तो यूनाइट करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले हमें इसको माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए सिंपल हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है एंड सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से कर लेना है माइनस फ्रंट कर लें, या फिर यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ पर ऑल्ट की के साथ यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पर क्लिक करें एंड यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें। ये तो होगा सारे, ठीक है। अब बारी ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से ले लें शेप बिल्डर टूल एंड यहाँ से ऑल्ट की के साथ माइनस कर दें सारे, और ये हो चुके हैं माइनस फ्रंट। विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आपको दिखा देते हैं, ये देखें, ठीक है ना गाइस। तो कोई मसला नहीं, ऊपर वाले ऐसे रहेंगे तो ऐसे रहने दें, ठीक है। अब पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आते हैं, पहले सबसे पहले ग्रुप कर लें कंट्रोल जी क्लिक करके एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा करें एंड यहाँ पर ला के रखें। अब बारी आती है इसके अंदर सबको एडजस्ट करने की, तो एडजस्ट कर ले तो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। इसको रखते हैं यहाँ पर एंड इसकी सबसे पहले कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके इसकी एक ले लेंगे हम कॉपी और इसको रखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर और इसको हम करेंगे छोटा। छोटा किस तरीके से होगा यार, बहुत आसान चीज़ है। तो इतना करने के बाद सिंपल मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा छोटा एंड यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग कर दिया और इसको मैंने रख दिया यहाँ पर। तो ये हमारा हो चुका है मीनार भी रेडी। अब आ रही है गुम्बद की, तो हम गुम्बद भी रेडी कर ही रहे हैं, तो ऑनेस्टली थोड़ी देर बाद हो जाएगा रेडी। इसके बाद इसके हम ले लेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके एक कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके दो कॉपी, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर। इसके अंदर सबसे पहले हम इसको करेंगे छोटा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एंड इसको भी पहले कंट्रोल जेड क्लिक कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ एंड अब दोनों को एक साथ हम कर लेंगे छोटा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। ये हो चुकी है इतनी छोटी, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसको हम रख देंगे यहाँ पर इसके बिल्कुल इस तरफ एंड इसको रखेंगे बिल्कुल करीब इसके। अगर कोई मसला है तो इन सबको आगे करें एंड पहले यहाँ से अलाइन कर लें, ठीक है। एंड यहाँ से हम कंट्रोल वाई क्लिक करके इसके बिल्कुल आउटलाइन मोड के ना जा सकते हैं एंड इसको एक एक पॉइंट हमें ऊपर करना होगा, इसको तो ज़्यादा ही करना है और इसको हम ये वाली जो लाइन है इस लाइन से मिला देते हैं, अब सही लगेगा, ठीक है गाइस। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा सा और इसको भी हम यहाँ पर बाहर ले जाएंगे कुछ इस तरीके से, तो यह बेहतर लगेगा। बट उससे पहले कंट्रोल वाई क्लिक करके मैं आपको इसका व्यू चेक करा दूंगा और उसके बाद अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरीके का हो गया है। बट अब देखें आप, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करके
1 2, इन दोनों को सिलेक्ट करके 1 2 3, इनको थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ। एंड ये जो हमारा कोने वाला है इसके अंदर थोड़ी सी जगह देनी है, तो इसको मैं यहाँ पर लेके तो थोड़ा सा और दूर ले जाता हूँ इससे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये रेडी हो चुका है, बट अभी इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है हमें, तो वो भी अभी हम अप्लाई कर देंगे। बट उससे पहले ये हमारे जो लैम्प वैम्प है ये सारी चीज़ें हम लाकर इसके अंदर लगा देते हैं। एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं ना सारा कि हमने इस तरीके का ये डिज़ाइन अभी क्रिएट कर लिया है। और इसकी एक हम सबसे पहले ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ कॉपी ले लेते हैं और इसको हम सबसे पहले कर लेंगे छोटा, ठीक है। एक छोटी कॉपी रहेगी, एक बड़ी रहेगी, ठीक है। तो छोटी जो है वो हम रख देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एंड बड़ी रखेंगे हम, लेकिन बहुत बड़ी हो रही है तो कोई मसला नहीं, बहुत छोटा कर लेते हैं, बहुत है। तो गैस हमारे लाइटिंग भी जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप इनको एक तरह से लैंप भी कह सकते हैं, और ये लैंप जो है हमारे रेडी हो चुका है। कोई इतना मुश्किल इसके अंदर काम तो था ही नहीं जो हमने इतनी जल्दी कर लिया है। अब उसके बाद है ये जो हमारे लैंप है, लैंप को हम पहले पूरा क्लियर कर लेते हैं। और मैं क्या बोला था, ये जो लैंप है हमारे ये हवा में तो लटके हुए नहीं है ना, सिंपल आपको कुछ कुछ ना कुछ तो चीज़ है जिससे आपको इसके लटकाए हैं, तो सिंपल वो भी बना देते हैं डोरी। तो उसके लिए सिंपल मैं कंट्रोल प्लस करके इसके बिल्कुल आगे चले जाऊँगा, एंड यहाँ पर जाके मैं एक इसके अंदर सर्किल ड्रॉ कर लूँगा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, एंड यहाँ पर एक ड्रॉ हो चुका है। और उसके बाद मैं इसको देख लूँगा बिल्कुल इसी के ऊपर है, एंड इसकी मैं एक ले लूँगा, ये बहुत छोटा है तो ऑनेस्टली थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं इसको ले जाऊँगा, सही है। ऑल्ट एंड शिफ्ट क्लिक करके इतना ऊपर लेके गया, बट ये इतना ऊपर नहीं चाहिए मुझे, बहुत ऊपर चाहिए, तो मैं सिंपल इसको यहाँ तक कर ले जाऊँगा ऊपर आसानी से। तो यहाँ पर आ चुका है, एंड एक यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से गया फाइल, नहीं फाइल नहीं, ऑब्जेक्ट, प्लांट एंड मेक, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी डोरी रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर और एडिटिंग कर सकते हैं, ब्लेंड करने जाएं एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस, एंड यहाँ से आप जो इसके अंदर अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से यहाँ पर हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने एक बना दी है लाइन, और अब दूसरी लाइन के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक और बना लेते हैं एलिप्स। थोड़ा सा ये होगा बड़ा हमारा, क्योंकि ये भी बड़ा है ना, हमारी लाइट भी तो बड़ी है। और सबसे पहले मूव टूल लेके हम इसको ऊपर ले जाएंगे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, ताकि इसकी भी आसानी के साथ ब्लेंड इसको भी कर सकें। और ब्लेंड में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी जो है हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है ब्लेंड की, बट अगर आप इसको चाहें तो इसको पतला भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसको हम ला के रखते हैं यहाँ पर जिस तरीके से, एंड यहाँ तक, ठीक है। एंड गाइस लाइक दिस बहुत अच्छा बन चुका है। अब बारी है हमारे मीनार के अंदर, जो हमारे यहाँ पर वो कुछ ट्रावल्स बने होते हैं, तो वो किस तरीके से बनाए आए वो भी देख लेते हैं किस तरीके से बनेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आप कुछ इस तरह का ये एक एलिप्स बना लेंगे, और उसके बाद आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से आप ऊपर ले जाएंगे, एंड ये नीचे वाला जो पॉइंट है इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, इस वाले को भी ऊपर ले जाएं, बहुत है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा है, बट आप इसको थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते हैं ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से। एंड यहाँ पर आप ले जाएं पेन टूल, एंड पेन टूल से एक ड्रॉ कर लें आप पाथ, एंड यहाँ पर जाके आप इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, एंड स्ट्रोक आप रख दें 4 बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर 3, आई थिंक 3 बहुत है। एंड यहाँ से कंट्रोल प्लस करके आप यहाँ पर इसको यूं करके रख दें, एंड एक एलिप्स ड्रॉ करें ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके इसकी कॉपी ले लें, एंड इसको लग के यहाँ पर रख दें। और एक जो छोटा वाला है, दो है ना हमारे पास, एक छोटा कर लेंगे अब हम क्या करेंगे, तो ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर इसके अंदर, एंड अब बारी है इसके अंदर चांद लगाने की, तो हम चांद की कॉपी ले लेते हैं ऑल्ट के साथ, एंड ले लिया है कॉपी भी, तो अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने इसको छोटा भी कर लिया है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा, काइंडली बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, तो एंड तक लास्ट में देखिएगा जो मेरी वीडियो देख रहा है। तो गाइस यहाँ तक मेरा हो गया है डिज़ाइन, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसके अंदर कलर देना भी बाकी है, तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखें।
गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ मैंने इस तरह का बना लिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहूँगा, और रोटेट भी है, थोड़ा सा और कर देता हूँ। गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोटेट भी मैंने कर दिया है पूरे को सिलेक्ट करके। अब मैं रखने जा रहा हूँ इसके बिल्कुल ऊपर, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि अभी भी ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभी ये जो है ना ये थोड़ा सा और हमें इसके अंदर राउंड करना है, और इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं। तो गाइस यहाँ तक हमारी क्लास रेडी है, बट इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाह रहा हूँ। शिफ्ट के साथ थोड़ा सा, शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा करा, और इसको मैं लेके आ गया नीचे बिल्कुल इस जगह। ठीक है गाइस यहाँ तक हमारा रेडी है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा इसके अंदर, मैं करूँगा ये जो मैंने बनाया है पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड कंट्रोल जी सबसे पहले तो कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा, सॉरी ये हमारे पास लॉक नहीं हुआ, पूरे को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे, एंड इस तरीके से हम इसको रख देंगे यहाँ पर, और एक कॉपी इसकी ले लेंगे ऑल्ट के साथ यहाँ पर, एंड इसको कर लेंगे थोड़ा सा और छोटा, इतना बहुत है क्योंकि वो नीचे से भी हो गया है छोटा। ठीक है गाइस यहाँ तक होने के बाद हम इसको रख देंगे यहाँ पर, और अब देखते हैं कि इसको एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट भी कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल काम इसमें है नहीं। तो गाइस यहाँ तक हमारा आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन रेडी है, और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है गाइस, और यहाँ पर लिख देता हूँ रमज़ान, रमज़ान लिख दिया मैंने। अब रमज़ान तो मैंने लिख दिया, अब ये मेरे को यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसका मैंने बड़ा कर दिया, बट इसको मैं कहाँ क्या करूँगा, इसके अंदर जाके इस वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से करेक्टर पैनल के अंदर जाके कैप्स लॉक ऑन करूँगा ताकि ये बड़ा हो जाए, एंड अब आप देख सकते हैं ऑल्ट एंड शिफ्ट क्लिक करके ये मैंने रख दिया इसके आगे। ठीक है गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस इतना हमारा हो चुका है, अब इसके अंदर हमें करना है कलर भी, लेकिन कलर अब देखते हैं हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, लेकिन इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा सिखा दूंगा, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेगा। और अब मैं इसको बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड इसका, और सबसे पहले इसके अंदर मैं ग्रेडियंट कलर अप्लाई करूँगा, तो यहाँ से ग्रेडियंट लेके रेडियल ले लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ से मैं कलर अप्लाई करता हूँ इसके अंदर से ये वाला, एंड ये किस तरीके का लगेगा, मज़ेदार नहीं आ रहा ना, तो यहाँ से अगर मैं ब्लैक कर दूँ तो ये ऑनेस्टली थोड़ा सा सही लगेगा, बट बैकग्राउंड का कलर हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। उससे पहले अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चलता है मामला। उसको कंट्रोल 2 क्लिक करके लॉक कर लें। अब एक काम करना है, इन सारी खिड़कियों को आपको सिलेक्ट कर लेना है शिफ्ट के साथ, आई ड्रॉपर लेके ये वाला कलर अप्लाई करना है, एंड यहाँ पर फ्लैट टाइप का थोड़ा सा दिया। तो गाइस समझ यहाँ पे पास भी ले सकते हैं, बट यहाँ से थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना चाहूँ, और एडजस्ट हो रहा है थोड़ा सा देख सकते हैं। और ये हो जाने के बाद अब आपको सिंपल क्या काम करना है, और अगर करना चाहते हैं तो सही है, इसको सिलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, एंड शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लें जो बॉक्स है। अब रह गया ये वाला, तो शिफ्ट के साथ इसको भी और इसको भी आई ड्रॉपर ले लें, ये वाला कलर अप्लाई करें, और अब देखिए ये कैसा लग रहा है आपको। गाइस कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा ये आपको किस तरीके का लगा। और अब बारी है हमारे मीनारों की, तो मीनार के अंदर अगर हम ये कलर दें अप्लाई करें, तो आई ड्रॉपर क्लिक करके हमने इसके अंदर ये कलर दिया, एंड इसके अंदर हमने शिफ्ट के साथ ये क्लिक करके आई ड्रॉपर से हमने इसके अंदर भी ये वाला कलर अप्लाई कर दिया। अब बारी है जो हमारे पास जो ये वाले वो हैं, क्या नाम है, बिल्डिंग, ये जो है हमारे पास, इसके अंदर भी हम उसी तरीके से कर लेंगे। इसको सबसे पहले अनग्रुप करेंगे, इसको अनग्रुप कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, अनग्रुप
शिफ्ट के साथ हमने ये सारे सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर से ये वाला कलर फिल कर दिया। एंड अब बचे ये वाले ना, तो इसको सबसे पहले अनलॉक कर लिएगा आप, सिलेक्ट करके अनलॉक, अनग्रुप होता है, मैं अनलॉक बोल रहा हूँ आपको, वैसे अनलॉक कर लिएगा, अनग्रुप कर लिएगा, ठीक है। अब आप बाकी सारे सिलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ एंड यहाँ से जाएँ आई ड्रॉपर के अंदर और यहाँ से आप इसके अंदर भी यही वाला कलर अप्लाई करें। ये सिलेक्ट नहीं हुआ है तो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, यहाँ से दोबारा अनलॉक करें और यहाँ से ले लें आप मूव टूल एंड इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर से इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर दें। अब बारी है इसकी, तो इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर से इसके अंदर ये वाला कलर अप्लाई कर दें एंड ये जो हमारे पास स्ट्रोक है उसको आप थोड़ा सा इस तरीके से कर दें, ठीक है ना। एंड मूव टूल तो हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको लेके हम आई ड्रॉपर लेके ये वाला कलर अप्लाई करते हैं। अब बारी है इस गुंबद की, तो गुंबद तो एक काम करते हैं, अब इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल 2 से लॉक बैकग्राउंड को और इसको इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आई ड्रॉपर लेके ये वाला कलर अप्लाई करेंगे इसके अंदर भी एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन जो है ये रेडी हो चुका है। बट अभी आप इसके अंदर और चेंजिंग करिएगा, और चेंजिंग क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल एक ये भी रह गया है, तो आई ड्रॉपर से हम इसके अंदर ये वाला कलर अप्लाई करते हैं। अब चेंजिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने ये बनाई थी लाइटिंग, तो लाइटिंग के अंदर तो लाइट तो चलना लाजमी है, लाइट नहीं चलेगी तो फायदा चलने का, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर जो बैनर जो आपने बनाया है इसके अंदर थोड़ी सी शाइनिंग डालें, तो शाइनिंग डालने के सिंपल मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया है ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एलिप्स एंड एलिप्स इतना बड़ा बहुत है एंड जेड क्लिक करके जूम टूल आ जाता है और यहाँ पर हम जाके इसके अंदर देख सकते हैं। और इसके अंदर ग्रेडियंट कलर जो मैंने दिया है इसको यार मैं थोड़ा सा ग्लोइंग करना चाह रहा हूँ, मतलब येलो टाइप का करना चाह रहा हूँ, तो वो ग्लोइंग हो जाएगा फिर। तो ऐसे ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जाऊँगा सबसे पहले सिंबल टूल के अंदर, कैप्स लॉक ऑन करके और यहाँ से मैं लूँगा मूव टूल और इसको इसके अंदर ड्रैग करवा दूंगा और यहाँ से मैं ओके कर लूँगा। सिंपल ये आ चुका हमारे पास एक, और अगर मैं यहाँ पे देखें इस तरह से हमारा सिंबल रेडी हो रहा है, ठीक है ना। तो गाइस कोई इतना मुश्किल काम है नहीं, पहले मैं इसके अंदर चेक कर लूँ ये सिंबल हमारा चेक करें आप किस तरीके का बन चुका है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, ये कुछ और चीज़ आ गई है शायद। तो ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने क्लिक करके एक एलिप्स बना लिया और इसके अंदर मैंने कलर डायरेक्ट सिंपल ये वाला दे दिया और यहाँ से जाऊँगा अब मैं सिंपल टूल के अंदर एंड अब मैं इस वाले को ऐड कर दूँगा इसके अंदर एंड यहाँ से ओके। और अब आप देखें यहाँ से स्पेयर टूल ले लिया एंड यहाँ से वाला ये जो अभी मैंने बनाया वो सिलेक्ट करा एंड अब आप देख सकते हैं कैसे जादू होगा। एक चीज़ आपने बनाई 10 दफ़ा आ जाएगी। और सिंपल स्पेयर टूल, वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे बना दिए हैं यहाँ पर सिंबल। और अब आप देखें इस साइड पे बहुत ज़्यादा है, इस साइड पे कम है। तो इस साइड के लिए मैं क्या करूँगा, सारे इस तरीके से मैं कंट्रोल Z क्लिक करके हटा दूँगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर लूँगा, बहुत है। एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का ये ड्रॉ तो कर लिया है, बट अब मैं करना चाह रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अभी है, तो थोड़ा सा खिलता हुआ नज़र आ रहा है अब आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो कोई मसला नहीं है, इस पर ऑल्ट के साथ आप क्लिक कर लें और इसको अब आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर लें ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। और अब आप देखें बाहर आके तो ये बहुत ही छोटे छोटे से हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना ट्यूटोरियल मेरा समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये है, तो इसके अंदर भी हम यही वाला कलर अप्लाई करेंगे
और रमज़ान के अंदर भी हम यही अप्लाई करेंगे आई ड्रॉपर से। लेकिन ये हमें आर्ट वर्क के अंदर क्या आना है, मतलब क्रिएट्स आउटलाइन के अंदर यहीं से कंट्रोल जी क्लिक करके लॉक कर ग्रुप कर लेंगे एंड आई ड्रॉपर से इसके अंदर ये वाला कलर अप्लाई करेंगे। अब ये जो हमारे पास ये जो हमने बनाया था ये इन दोनों को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर लेते हैं एंड यहाँ पर इसके अंदर भी ये वाला कलर अप्लाई कर दें। अब बात आती है कि मैंने इसके अंदर बोला था कि मैं आपको लाइट जला के दिखाऊंगा, तो लाइट क्यों नहीं जल रही भाई, लाइट जलेगी क्यों नहीं जलेगी। क्या करना है, सिंपल आपको एक क्लिप्स बना लेना है कुछ इस टाइप का एंड यहाँ से आप देखो ले लेना है वाइट ग्रेडियंट ले लेंगे, सही ग्रेडियंट कलर करते हैं इसके अंदर लीनियर एंड यहाँ से जाके आप थोड़ा सा इस तरह का कुछ इस तरह का मैंने इसके अंदर कलर अप्लाई करा और उसके बाद मैं यहाँ पे कर लूँगा इसके अंदर थोड़ा सा ओपेसिटी कम करूँगा। तो यहाँ और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, बस बहुत ही है। और इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर बिलर, यहाँ पर नहीं मिलेगा इफेक्ट बिलर एंड यहाँ से गॉसियन बिलर हमें मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बिलर हमें दिखाएगा भाई, इतना बहुत है। एंड इसको इसके बिल्कुल बीच में लाके रखेंगे, बट उससे पहले इसकी एक कॉपी ले लेते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके, क्योंकि इसके अंदर हमें एक और लगानी है। तो कंट्रोल प्लस करके मैंने यहाँ पर इसके बिल्कुल करीब आ गया हूँ और यहाँ से मैं देखें इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लूँगा। साइज़ छोटा करने के बाद ये बहुत ही छोटा हो गया है, बट उससे पहले मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इसको इसके बिल्कुल बीच में रख देता हूँ। बट थोड़ा ये ग्लोइंग नहीं कर रहा, अब सही है थोड़ा सा ना। तो अगर आपको इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और बढ़ानी है, डाउन तो मैंने बहुत करी है, बट थोड़ी सी बढ़ाने के लिए मैंने कुछ इस तरह का इसके अंदर डिज़ाइन कर दिया है और ये आई थिंक बहुत है। अब मैं लेके आता हूँ इसको या फिर इसको हटा के डिलीट करते हैं और इसके अंदर जो है इसकी ऑल्ट के साथ एक कॉपी ले लेते हैं और इसको रख लेते हैं हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने रख दिया। अब उसके बाद मैं इसको लगा दूंगा, यहाँ पर कुछ एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा बहुत जल्दी से आ रहा हूँ, डिज़ाइन जल्दी से कंप्लीट हो फटाफट। यहाँ पर दो कॉपी आ गई हमारी, तो ये वाली हमने डिलीट कर दी, ये वाली हमने ला कर इसके बिल्कुल सेंटर में अप्लाई कर दी। तो गैस ये देखिए हमारा रमज़ान का जो बैनर है ये हमारा रेडी हो चुका है। बहुत मेहनत लगे, तो गैस इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि इस चैनल पर ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस रोज़ाना अपलोड करूँगा। क्योंकि पहले मेरे पेपर हो रहे थे, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब लाजमी करूँगा। तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक करें हमारी वीडियो को। थैंक यू।